एक पथ पर नहीं पूजा सकते। इंद्र कहने लगे नहीं, कभी हो नहीं सकता। कभी नहीं। वहां पर एक सामने एक बालक, और वो बालक कहने पर ब्रजवासी लोग आपकी पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पर्वत की पूजा करते। इंद्र बहुत क्रोधित थे। उसमें श्रीमद् भागवत में सुखदेव को संपादन इंद्र कृष्ण के कार्य लगे। देखो भगवान के माया के द्वारा मोहित होकर के कैसे देवता लोग भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी की बात क्या कहें। बाली सो बाचा अज्ञ, ये कृष्ण जो है एक मूर्ख है। बाचा अधिक बोलने वाले हैं, अज्ञ कोई ज्ञान नहीं है, स्वाभिमानी। और ब्रजवासी लोग कैसे, उसी प्रकार ही एक छोटा बालक करने से मेरे पूजा को बंद कर दिया है। इंद्र ने क्या कि अपने संवत्सर बादल के बुलाया। शास्त्र में लिखा गया महाप्रलय के समय जो बादल आ जाते हैं, बारिश होती है। महाप्रलय के समय जो बारिश होती है, बोले हाथी के सूंडों के भांति ऐसे बारिश होती है, टपकते रहे। उस संवर्तक बादल के बुलाए, जाओ संवर्तक बादल, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ब्रज के तुम ढंग से है। देखो और उस समय इंद्र के आदेश होने के साथ ही साथ उस समर्थक बादल सारी तरफ छा गए। घना घोर बादल छा गई, हवा चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे हिलने लगे और ऐसे बिजली कड़कने लगा। देख करके सारे ब्रजवासी लोग भयभीत हो गए। आकर के नंद महाराज के आंगन में आकर के कहने लगे, महाराज बचाइए बचाइए, हम लोग इंद्र पूजा बंद कर दिया है। और इंद्र असंतुष्ट होकर के ब्रज को ध्वंस कर। नंद महाराज ने बाहर देखा ये कैसे बादल, घनाघर बादल छाए हुए हैं, हवा कैसे तेज गति से चल, साइक्लोन। ब्रजवासी के ऐसे आर्तनाद देख करके कृष्ण मानी मन विचार करने लगे, अरे मूर्ख इंद्र, तुमको मैंने इंद्र पद दिया, तुम जानते नहीं ब्रजवासी कौन है। तुम बन गया राजा और मेरे सर्वशक्ति आदि ब्रजवासी ये हो गया तुम्हारे प्रजा। भगवान मानी मन विचार करने लगे, इंद्र की दर्प अहंकार को मैं चूर्ण विचूर्ण करता हूं। देखो स्वयं भगवान दीनहीन होकर के ब्रजवासी निकट आकर के कहने लगे। गर्ग संहिता के अनुसार ऐसे वर्णन है, कृष्ण ब्रजवासी निकट आकर के कहने लगे, ब्रजवासी लोग आप लोग धैर्य धारण कीजिए। आज रात में स्वयं गिरिराज गोवर्धन मेरे सपने में आए, आकर के बोले, हे गोपाल हे कृष्ण तुम मुझे धारण करो। मैंने कहा आप इतने विशाल है गिरिराज गोवर्धन 21 मील, आपको कैसे मैं उठा सकता हूं। गिरिराज गोवर्धन कहने लगे, हे कृष्ण चिंता मत करो, केवल तुम आकर के अपनी छोटे उंगली, बाएं हाथ के छोटे उंगली के स्पर्श करा दो, मैं अपने आप ऊपर उड़ जाऊंगा। जैसे मशरूम होता है ना, छत्ता जो है, ऐसे ऊपर उड़ जाऊंगा और उसके नीचे सारे ब्रजवासी लोग संरक्षित हो जाएं।
कृष्ण ये कहीं स्वप्न की कथा सुनाए। देखो ब्रजवासी लोगों के मन में एक विश्वास संस्कार है, कृष्ण जो कुछ बोलते हैं वो परम सत्य है। देखो है इसी प्रकार कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के सन्निकट में आए, हाथ लगाने के साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन ऊपर उड़ गए। बोलो गिरिराज महाराज की। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन ऊपर उड़ गए और कृष्ण बाएं हाथ में छोटी उंगली पर और उसके धारण किया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण नहीं किया ये कृष्ण किस हाथ में गिरिराज गोवर्धन की उठाया, इसके लिए बहुत तर्क वितर्क भी लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं। किंतु हमारे आचार्य पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और कहते नहीं, कृष्ण बाएं हाथ में छोटी अंगुली पर इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। और सारे ब्रजवासी लोग अपने गोधन आदि लेकर के गिरिराज गोवर्धन की कुंदरा में आ गए। विशेष करके राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ मिलने के लिए उत्कंठा प्रकाश कर रही थी। पूर्वरागवती गोपियां कृष्ण के सन्निकट में आ गए। सखा लोग विचार करने लगे कहीं गिरिराज गोवर्धन गिर न जाए। कुछ सखा लोग बांस को जो है लेकर के, लट्ठी को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की भी धारण करने लगे। आप लोग चित्रपट देख रहे ना, गिरिराज गोवर्धन की ऐसे धारण कर, बहुत सुंदर दृश्य है। कैसे कृष्ण और इंद्र संवर्तक बादल के द्वारा घनाघोर वर्षा आदि करने लगे। देखो, और उस समय साक्षात महादेव अपने त्रिशूल के द्वारा उसकी भी रक्षा की, एक बूंद भी पिना नहीं, जिसके कहा जाता है बोलो चक्रेश्वर महादेव की। स्वयं अनंत देव भगवान गिरिराज गोवर्धन की चारी तरफ लपट गए, एक बूंद बाहर न जाए। साक्षात अगस्त ऋषि जितने भी पानी है सब पी लिया है। और ब्रजवासी लोग गिरिराज गोवर्धन की नीचे आराम से नित्य गीत करते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए नित्य गीत आदि करने लगे। विशेष करके राधा आदि गोपियां जो कृष्ण के साथ मिलने के लिए बहुत उत्कंठा प्रकाश कर रही थी, आज कृष्ण की अति निकट में, सन्निकट में आ गई। देखो किसी को पता नहीं चला। 7 दिन 7 रात, कितने दिन कितने रात, 7 दिन 7 रात बीत गए। इसके पश्चात इंद्र ने कहा जाओ देख करके आओ ब्रज कैसे है। आकर के देखा, एक इंद्र के ऊंच और दूर से देखा तो ब्रज पानी में भरा हुआ है। कल के महाराज ब्रज तो पूरा बिल्कुल डूब गया। इंद्र बोले आज दूसरी को भेजा जाए। दूसरी व्यक्ति आकर के देखा ब्रज में तो बिल्कुल धूल उड़ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज में एक बूंद भी पानी भी नहीं। अरे महाराज ब्रजवासी लोग आनंद में खा रहे हैं, पी रहे हैं, नित्य गीत आदि कर रहे हैं, और वही छोटा बालक कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के बाएं हाथ में छोटे अंगुली पर कैसे धारण करके रखे। सूरदास तो इसमें सुंदर भी वर्णन करते हैं। सखा लोग कहने लगे सारे तू अकेला धारण करके रखे, हम लोग भी कुछ तो कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले हम बांस लगाए। कृष्ण बोले ठीक है, बहुत समय हो गया, इस हाथ में हम रखे, थोड़ा हाथ बदल लेते हैं। बोले सारे लो ना, उसमें क्या होता है,
देखो कृष्ण केवल इस हाथ को थोड़ी सी एक सूत जानते हो, छोटा सा जी बाल के बराबर इतने जो थोड़ी सी नीचे कर दिया है, और उस समय गिरिराज गोवर्धन हिलने लगे है, और सब करने, और जितने भी सखाओं के जो बांस था ना, लट्ठी लेकर ऐसे रखा था, सब बाकी बांस क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, और फट 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 करके सब गिर गया। बोलो गिरिराज महाराज है, कृष्ण कृष्ण रक्षमां है। सभी विचार करने लगे गिरिराज गोवर्धन थोड़ी सी हिल जाए तो गिरिराज गोवर्धन यदि नीचे गिर जाए और सब क्या हो जाएगा, चिड़ुआ बन जाएंगे, फ्लैट राइस हो गया। देखो उस समय भी हमारे आचार्यपाद भी कहते हैं, संग राधा जी कहती हैं, हे गिरिराज गोवर्धन तुम हिलना नहीं है, थोड़ी सी हिल गया भाई, ऐसे कुछ हो गया, मैं अपने आंखों के द्वारा तुम्हें अभिशाप दूं और जला दूं। ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है, पुराण की कथा जो है। देखो माँ यशोदा भी कहने लगी, कन्हैया तो बहुत समय तक गिरिराज गोवर्धन के धारण थोड़ा मक्खन खा लो। सूरदास भी इसके वर्णन करते हैं। कृष्ण भी देखो कैसे लोकभक्ति लीला कैवलम है, ये कुछ मक्खन के बल पर और कुछ गोपिन के वास्तव रूप में दिखा जाए गिरिराज गोवर्धन की किसने धारण किया, बोलो राधा रानी की है। इसलिए राधा जी सदा सर्वदा गोपाल के कहां पर खड़े होते हैं, बाएं तरफ है। आज बहुत ही समस्त कथाएं हैं। देखो 7 दिन के बाद अभी की कथा में आ जाए, गिरिराज इंद्र जब सुना ये कृष्ण इसने गिरिराज गोवर्धन के धारण किया तो विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो अपराध कर दिया भगवान के चरण में, मेरे इंद्रपद तो चला ही जाएगा। और उस समय इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, सारी सुनाया, बोले मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी स्वयं कहने लगे, इंद्र ये देखो कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। मैं उनके साधारण बालक समझ करके उनके ग्वाल बाल और बछड़े को मैं चोरी किया था। इसके बाद मुझे पता लगा, बाद में पता लगा ये कृष्ण स्वयं भगवान है। तुमने भगवान के चरण में अपराध कर दिया, तुम्हारे इंद्र पद तो जाने वाला है। इंद्र कहने लगे, पितामह ब्रह्मा जी बताइए क्या की जाए। अरे एक काम करो, भगवान बहुत दयालु है, शरणागत तो पालक है, कोई एक बार भगवान के पास जाए और प्रार्थना करे, शरण में आ जाए, भगवान उसे कृपा कर देते हैं, सारी उसकी पाप ताप आदि सब नष्ट कर देते। ब्रह्मा जी ने सलाह दी, एक काम करो, देखो भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र कौन है, सुरभि मां गो माता है। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः है। भगवान के अत्यंत प्रिय कौन है, गो माता है, गाय। सुरभि के पास जाओ, उनके चरण आश्रय करो है। भगवान के चरण में अपराध हो जाए तो क्या करें, भगवान के जो प्रियजन उनके चरण आश्रय लो है। इस प्रकार इंद्र गोमाता उनके चरण आश्रय लिया और उनके साथ आकर के बहुत स्तव स्तुति आदि की, तब भगवान प्रसन्न हुए है और प्रसन्न होकर के कहने लगे, इंद्र तुम ऐसे मत करो, ये ब्रजवासी जन मेरा साक्षात सरस्वती के प्रकाश माना जाता है। और इसके पश्चात इंद्र ने क्या कि स्वयं कृष्ण के जो है अभिषेक कराया। ये समझ तो बहुत वर्णन है गोविंद कुंड में है, उनको अभिषेक कराया है, पंचामृत के द्वारा अभिषेक कराया
और स्वयं इंद्र ने कृष्ण के क्या नाम रखा? इंद्र कृष्ण क्या नाम रखा? बोलो गोविंद देव की जय, बोलो गिरिराज महाराज की। ये संक्षेप में मैं इस कथा को तुम्हें आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आगे की कथा कि सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं गोपियों की विशेष जो है परम उत्कंठित जो लीला। बहुत दिन तक गोपियां कृष्ण के साथ मिलने के लिए तड़प रही है। हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं ये कृष्ण जब 6 साल के थे तब उस समय कृष्ण गोपियों की चीर हरण लीला की, और इसके पश्चात उस समय कृष्ण गोपियों के वचन भी दिया अगले साल पूर्णिमा तिथि में आप लोग के सारे मनोरथ मैं पूरा करूंगा। किंतु देखो 6 साल के बाद कृष्ण जब 7 साल में आ गया तो भी इंद्र ब्रज में ऐसे उपद्रव मचाया, जिसके लिए कृष्ण की जगह गिरिराज धारण करना पड़ा। अभी कृष्ण 8वां साल में आज 8वें वर्ष में हो गया। गोपियों की जो वचन दिया था, हे गोपियों आप लोग की सारे मनोवासना मैं पूर्ण करूंगा। देखो भगवान की प्राप्ति करने के लिए उपाय क्या है? हमारे हृदय में जितने काम क्रोध आदि उसको बाहर कर देना। बाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिहा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वाम पीमाम पृथ्वी सशिष्या। हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में यही श्लोक बोलते जा रहे हैं। इसको यदि भक्ति राज्य में प्रवेश करना है, काम वेग क्रोध वेग जिहा उदर उपस्थ वेग, ये 6 वेग को क्या करना पड़ेगा? दमन करना पड़ेगा। वास्तविक सत्य है। कृष्ण ने किया गोपियों की उस समय वस्त्र लीला के समय कृष्ण गोपियों के ये वरदान दिया, ये देखो हे गोपियों मेरे प्रति आवेश होने के नाते आप लोग के हृदय में जितने प्रकार की काम आदि आए वो सब दूरीभूत हो गया। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है भजिता कथिता धाना बीज नेशायते, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के बीज यदि भून लिया जाए गरम बालू में, यदि भून लिया जाए देखो उसके यदि पुनः पानी में डाल दिया जाए वो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं माया अविश्य, मेरे प्रति कोई अभिष्ट हो जाए उनके हृदय में समस्त प्रकार काम आदि अपने आप दूरीभूत हो जाता है। इसलिए भगवत भजन की तात्पर्य क्या है? किसी प्रकार से हम भगवान में आविष्ट हो जाए। कथा श्रवण की तात्पर्य है कथा में आविष्ट हो जाए। सो जाना नहीं, नींद नहीं, आंख बंद करना नहीं है, छोटा आंख हो जाते हैं ना। मतलब जब महाराज जी के 4 लड़कियां तुम्हारे ऊपर सवार हो गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अभी कृष्ण कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। ये देखो इस प्रसंग में थोड़ा एक प्रसंग को छोड़ दिया। ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं है, ये नित्य प्रकट गोलोक वृंदावन धाम में गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। कृष्ण जब लीला आदि करते हैं साक्षात गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर प्रकट होते हैं। प्रकट लीला के समय राधा जी कहते हैं जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर जमुना नहीं है, जहां पर ब्रजवासी नहीं है, गोपी नहीं है, मैं वहां पर नहीं जाते। कृष्ण कह रहे मेरे जोग माया के द्वारा यह गिरिराज गोवर्धन जमुना गोपी सबको मैं प्रकट करा देता हूं। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने नित्य धाम नित्य परिकरों से ये लीला आदि करते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन के साधारण नहीं, और ये गिरिराज गोवर्धन के हम स्मरण करें, लीला आदि स्मरण करें, हमारे हृदय में भक्ति देवी होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के बारे में शास्त्र में कहा गया। एक है युधिष्ठिर महाराज और दूसरी
उद्धव के बारे में कहा गया। और तीसरी गिरिराज गोवर्धन। क्यों? जो गिरिराज गोवर्धन जिस प्रकार से सेवा किया, ऐसे किसी ने सेवा नहीं किया। हंतायद्रियवला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण पर्श प्रमोद मानंग तनुति सह गोपगणै पानीय सुजवश कंदर कंदमूलई। संग राधा जी कह रही हैं, देखो ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात हम लोग की प्राण स्वरूप है। गिरिराज गोवर्धन के आश्रय करने पर हम लोग कृष्ण के साथ अति सहज में मिल सकते हैं। देखो जीवन में भजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं और कुछ करते हैं, वो तो नारायण स्वरूप है। किंतु हमारे गिरिराज गोवर्धन ये साक्षात भगवत स्वरूप है, जिसकी कंदराओं में कृष्ण अनेकों जो है लीला आदि के। हमारे गोस्वामी वर्ग नाज ने कितने सुंदर गिरिराज गोवर्धन के वर्णन किया। हंताय वद्री अबला हरिदास वर्ज। संग राधा जी अपने मुख से गिरिराज गोवर्धन की महिमा कीर्तन कर रही है। भगवान के सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? ये गिरिराज गोवर्धन। तन मन वचन देकर के सब कुछ देके गिरिराज गोवर्धन सेवा की है। गिरिराज गोवर्धन की सेवा करने पर सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। देखो गिरिराज गोवर्धन ठंडी के समय गर्म पानी देते हैं और गर्मी के समय सुंदर सुशीतल जल प्रदान करते हैं। गिरिराज गोवर्धन अनेक प्रकार के कंद मूल आदि प्रस्तुत करते हैं, जिसे ब्रजवासी लोग वो कंद मूल आदि भजन करते हैं। गिरिराज गोवर्धन पहाड़ के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्प आदि फूलों की इतने सुंदर बगीचा हो जाते और उसमें फूलों के तोड़ करके गोपियां सुंदर सुंदर पुष्प माला आदि तैयार करके कृष्ण के पहनाते हैं। आज तक भी गिरिराज गोवर्धन में जाइए, सुगंध शैली एक सुंदर शिला है, गिरिराज शिला है, जिसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और हाथ को ऐसे रगड़िए, थोड़ा ऐसे करिए, देखो इतने सुंदर सुगंध आएगा। 7 दिन तक आपके हाथ से सुगंध नहीं जाए। और उसी अगुरु चंदन आदि गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं। इसलिए कहता राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोचारण के समय कृष्ण सखाओं के साथ गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में छाया में विश्राम करते थे। कभी कभी गिरिराज गोवर्धन की ऊपर चढ़ जाते थे और गिरिराज गोवर्धन गोविंद के ऐसे रमणीय कमनीय चरण कमल के प्राप्त करके द्रवीभूत हो जाते थे। गिरिराज की इतनी सुंदर महिमा है। इसलिए स्वयं राधा जी कह रही हैं, गिरिराज गोवर्धन की कोई आश्रय करे वो अति सहज रूप में भगवान को प्राप्त कर ले। महत व्यक्ति के चरण आश्रय बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। महत किसको कहते हैं? जो भगवान के सर्वोत्तम रूप में सेवा आदि करते हैं, वही महान है, श्रेष्ठ है। गिरिराज गोवर्धन अनेकों कंदराओं को प्रकट कर देते हैं और जहां पर कृष्ण गोपियों के साथ अनेकों प्रकार के लीला आदि प्रकाश करते रहते हैं। ये समस्त हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की महिमा जगत में दिखाया गया। कोई भी व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन में चले जाए, सारी आपकी इच्छा पूरा हो जाएगी। गुरुदेव कहते थे विवाह नहीं हो रहे, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कीजिए। और गिरिराज गोवर्धन में वो जो डाल है ना, पेड़ है, देखो, एक डाल के साथ दूसरे डाल को क्या करो, बांध दो। तीसरे दिन आपके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
है, ब्रह्मचारी आनंद होता है। मैं पहली बार जब गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, मैंने देखा परिक्रमा करते करते लोग केवल एक पत्थर के दूसरी तीसरी पत्थर रखते जा रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति के पूछा, भाई ये क्यों रख रहे हैं? बोले देखो महाराज आप तो जानते नहीं, पहली बार आए ना। हाँ जी। बोले एक पत्थर रखो, उसके रखो किस लिए? बोले आपके जितने पत्थर रखोगे उतना मंजिल बन जाएगा। एक व्यक्ति 3 पत्थर का, मैं 3 क्यों रखा? बोले महाराज 3 मंजिल हम गिरिराज करिए, गिरिराज मुझे 3 मंजिल मकान दे दीजिए। बोले 3 क्यों? बोले देखो नीचे वाला जो है हम रहेंगे और ऊपर वे 2 कोठरी है ना, उसको किराए पर दे देंगे और आराम से हमारे संसार चलता रहेगा। बोले गिरिराज महाराज। हाँ भाई, निष्कपट से गिरिराज की परिक्रमा करें, जो कुछ गिरिराज कर देते हैं। गुरुदेव कहते थे मुझे कोई गिरिराज परिक्रमा करे ना, साक्षात गिरिराज राधा रानी के साथ आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोलते कुछ बार मांग लो, मेरे मांगो कुछ है। भगवान क्या चाहते हैं? भक्त के कहते हैं भक्त तुम कुछ मांग लो है। भगवान देने में आनंद होता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र कन्या के खिलाने पिलाने में आनंद होता है कि नहीं होता है? बेटा के खिलाने में आनंद है कि नहीं? ना अपने खाते केवल बताइए। तो उसी प्रकार भगवान परम पिता तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखा, भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले मांगो जो मांगना है। जो शुद्ध भक्त कहते प्रभु मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ये आपको सेवा दे दियो बस। बोले गिरिराज महाराज है। अभी समय होते जा रहे हैं, अभी ये लोग रासलीला के प्रस्तुत करेंगे है। मैं इसलिए कह रहा था ये कृष्ण गिरिराज धारण करके जगत में दिखाया, ये स्वयं भगवान है, वो है, कोई मनुष्य नहीं है। और राज किसके साथ कर रहे हैं कृष्ण? कोई साधारण स्त्रियों के साथ नहीं, वो साक्षात अपने स्वरूप शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका और अपने उनकी कायभूत शक्ति के साथ है। और जितने भी और भी जो गोपियां थी, इसके लिए भी कहा जाता है साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुतिचोरी, मुनिचोरी, जनकपुर की कन्याएं जो रामचंद्र के देख करके इतने प्रेम में मुग्ध हो गए। उस दिन मैं भी बताया था, भगवान रामचंद्र ने सीता जी के विवाह के समय सीता जी के कहने लगे, सीते आज तुमको मैं उपहार देता हूं, एक प्रेजेंटेशन देता हूं, क्या आप छोड़ के मैं और दूसरी स्त्री को कभी अंगीकार नहीं करूंगा, एक पत्नी व्रतधारी। उस समय भगवान रामचंद्र के ऐसे सुंदर कमनीय सौंदर्य माधुर्य को देख करके जनकपुरी के जितने भी स्त्रियां थी, कन्याएं थी, मोहित हो गए और मानी मान कृष्ण के रामचंद्र के पति रूप में प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा इस रामलीला में संभव नहीं है। रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग को मैं स्वीकार करूं। वह समस्त जनकपुर की कन्याएं इतने दिन तक जोग माया के द्वारा संरक्षित रहे और कृष्ण लीला में ब्रज में ब्रजगोपियों के गर्भ में जन्म लिया। भगवान रामचंद्र कब आए थे? त्रेता युग है, किंतु 24वां चतुर्युग में आए थे। और कृष्ण कब आए? 28वां चतुर्युग, ना जाने कितने करोड़ वर्ष, हजारों साल तक है बाद आए। कोई लोग सोचते हैं यही त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए थे, ऐसे नहीं। भगवान रामचंद्र स्वयं पर ब्रह्म भगवान राम वो आए थे कब? 24वां चतुर्युग में और त्रेता युग में, तब आए थे वो। इसके संदर्भ, इस संदर्भ में हमारे आचार्यपाद बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका में वर्णन करते हैं। कोई सोचते हैं यही बस यही तो त्रेता युग में आए थे, नहीं, इसमें भी विस्तृत विवरण दिया गया है। भगवान जैसे कृष्ण 1000 चतुर्युग में बीतने पर
ब्रह्मा के एक दिन माने 1000 चतुर्युगी बीतने पर फिर वही सत्य त्रेता द्वापर के अंत में कृष्ण आते हैं। उसी प्रकार कृष्ण रामचंद्र भी उसी प्रकार थे। स्वयं भगवान राम वो हर युग में नहीं आते हैं। ये भी तत्व सिद्धांत दिखाया है। देखो इतने समय तक वो समस्त जनकपुर की कन्याएं भी प्रतीक्षा आदि करने लगे। और भी कहते श्रुतिचरी मुनिचरी ये समस्त जो है ऋषि लोग रामचंद्र के प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि की। स्वयं भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में गए उस समय भगवान रामचंद्र के देख करके दंडकारण्य के रहने वाली ऋषि लोग सर्वसिद्धि की प्राप्ति करके भगवान रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र भी उनकी कहा दिया, हे ऋषि लोग मेरे राम अवतार में आप लोग के शिकार करना संभव नहीं है। मैं कृष्ण अवतार में आप लोगों की मैं शिकार करूं। देखो वो ऋषि मुनि आदि जोग माया की कृपा से ये ब्रज में ब्रज गोपियों की गर्भ में जन्म लिया है। रास में प्रवेश करना है तो गोपी शरीर चाहिए, ये भी तत्व सिद्धांत है। और उनके हृदय ऐसे निर्मल था, निर्मल, कोई काम क्रोध नहीं है। क्योंकि जो रासलीला वर्णन होते जा रहे हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। और उनके सब शरीर चिन्मय शरीर भी माना जाता है। हम लोग के शरीर कैसे है? पंचभूतिक शरीर कहा जाता है, विकारशील शरीर, किंतु वो समस्त गोपियों की चिन्मय शरीर माना जाता है। भगवान के साथ लीला विलास करने वाली कोई साधारण नहीं है। इस समस्त तत्व सिद्धांत आदि हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। इसलिए स्वयं कृष्ण जब 8 साल में आ गए, 8वें वर्ष में आ गए, वही गोपियों की मनोवासना पूर्ण करने के लिए चिंतन करने लगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं, भगवानोपि तारत्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका परंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। भगवान वो भी तारत्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका परंतु मनश्चक्र। स्वयं भगवान वो शरतकालीन सुशोभन सुंदर रात्रि को दर्शन किया और देख करके गोपियों की मुखमंडल की स्मरण होने लगे। और कृष्ण अपने जोग माया के द्वारा लीला आदि कर रहे हैं। देखो एक बात मैं कहता हूं, कृष्ण जब रास लीला की किसी ब्रजवासी के पता नहीं था। कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ यानी पर स्त्रियों के साथ विहार किया, किसी भी पता नहीं था। ये तो कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद ये रासलीला कथा जो है ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के सुना रहे हैं। इसके पहले किसी ब्रजवासी को पता नहीं था ये कृष्ण ऐसे परस्त्रियों के साथ रास विहार आदि की। वास्तव रूप में वो गोपियां कोई नहीं थी, स्वयं कृष्ण ही एक स्वरूप में गोपी के रूप में ही धारण किया। ऐसे तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण शक्ति मान और गोपियां राधा शक्ति। कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शक्ति शक्ति मतो दैर अभेद तत्व सिद्धांत देते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, एक बालक एक खूंटी को पकड़ लिया, बांस को पकड़ लिया और पकड़ करके क्या करते हैं, अपने छाया के साथ घूमता रहता है, दौड़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण मानो अपने गोपियों के साथ यानी अपने शक्ति के साथ स्वयं ही लीला विलास कर रहे हैं। जैसे आप स्नान के समय अपने बाएं हाथ के साथ दाएं हाथ को मर्दन करते हैं, साबुन लगाते हैं ना इसमें। कौन सा हाथ में? बाएं हाथ से साबुन लिया, दाएं हाथ में लगा रहे हैं, अथवा दाएं हाथ में साबुन लेकर के घिस। इससे दोष क्या है आप बताइए?
ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो विहार प्रेम विहार आदि कर रहे हैं अपने सर्वशक्ति के साथ अपने आप ही कर रहे हैं। इसलिए भागवत में आ रहे हैं यथा अर्भकम बालकम, जैसे बालक जैसे अपने छाया के साथ खेलकूद करते हैं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। जो अतत्व व्यक्ति है, सदगुरु चरणाश्रय नहीं किया और तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं किया, ये रासलीला के सुन करके नाक सिकोड़ते हैं। बोले कृष्ण कामी पुरुष है। कृष्ण कामी पुरुष नहीं है। ये निर्मल प्रेम जहां पर दिखा रहे हैं, ये निर्मल प्रेम। इस जगत में प्रेम नहीं है। अप्राकृत जगत की प्रेम की परिभाषा बताते हैं। आत्मेंद्र प्रतिवांचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांचा धरे प्रेमना। जहां पर अपने सुख रहता है, विषय सुख रहता है, उसी की काम कहा जाता है। और जहां पर एकमात्र गोविंद की इंद्रिय सुख होते है, उसी की प्रेम कहा जाता है। प्रेम प्रति की परिभाषा हमारे आचार्य ने पाद ने दिया है। बद्ध जीव इसके समझ नहीं पाते, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद रासलीला की ज्यादा वर्णन नहीं किया, कुछ श्लोकों के द्वारा वर्णन करके छोड़ दिया। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंध 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक पंच प्राण कहा जाता है, और उसमें इस कथा को सुंदर रूप में वर्णन किया है। क्योंकि हम गोपी के बाद तत्व के बारे में जब तक हम नहीं जाने, नहीं सुने, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। संशय हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। और जहां पर संदेह है, संदेह आत्मा विनश्यति है। इसलिए तत्व सिद्धांत में प्रवेश करें। हाँ, यहाँ पर रासलीला को प्रस्तुत करें हम, क्योंकि समय हो चुका है? आ जाओ, हरि बोल। है वृंदावन में रास रचाया, ऐसो रास रचैया। वृंदावन में रास रचाया, ऐसो रास रचैया। दो दो गोपिन संग में नाचे, एक है कृष्ण कन्हैया, एक है कृष्ण कन्हैया रास रचो वृंदावन। एक है कृष्ण कन्हैया रास रचो वृंदावन। नाच रहे हैं गोपी वाला, नाच रहे गोपी। हरि वृंदावन रास रचायो, मनमोहन राज रचैया। वृंदावन रास रचायो, मनमोहन राज रचैया। मनमोहन राज रचैया, मनमोहन राज रचैया। मनमोहन राज रचैया, मनमोहन राज रचैया। हरि वृंदावन रास रचायो, मनमोहन राज। देखो भैया, आप लोगों के मध्य में बड़ा सुंदर रास होने जा रहा है। सब लोग बैठ जाएं और बैठ करके आनंद लें, ताकि पीछे वालों को दिख जाए। दूसरा, आज 56 भोग अन्नकूट ठहराया है गिरिराज जी को। कल आप लोगों से कहा था कि आप लोग श्रीमद् भागवत के आगे भीड़ ना करें, पुरुषों की एक लाइन लगाएं और माताओं की एक लाइन लगाएं। महाराज जी को भी कष्ट होता है। और एक बार प्रसाद लेकर के आप लोग पीछे हट जाएं, खड़े ना रहे कि केला मिल जाए तो अंगूर मिल जाए, अंगूर मिल जाए तो सेब भी मिल जाए, सेब मिल जाए तो मटकी मिल जाए। एक प्रसाद जो आपके हाथ में आ जाए उसको लेकर के आप आगे जाए। होता क्या है कि जो आगे खड़ा रहता है वो केला भी लेता है, अंगूर भी लेता है, सेब भी लेता है, और पीछे वाला बेचारा खड़ा रह जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना, आज 56 का प्रसाद है, इसको देखना है। सारी देखो महाप्रभु के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके विरह आदि में जो भाव प्रकाश करते थे, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अर्थात गुंडीचा मूर्ति मंदिर को कैसे मार्जन करते थे, और राधा भाव में डिवाइड होकर के किस प्रकार अपने भाव को व्यक्त करते थे। आप उस झांकी के दर्शन कीजिए। इसके पश्चात रास प्रस्तुत होगी। आओ
पधारे। तुमरा कुंज सजा हुआ, वेरी गुड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तवनयते नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांते नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। मैं यहाँ पे उपस्थित श्री गुरुदेव उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ और यहाँ पे पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। पूज्यपाद शांत महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। अभी हमारे दीदी लोग आप लोगों के सामने बहुत सुंदर सा भाव प्रस्तुत करने वाले हैं और वो भी नृत्य के रूप में। अब उसको समझेंगे कैसे? वो कह रहे हैं तो बांग्ला में, पर महाप्रभु का बहुत अतीब ही सुंदर भाव है। ये भाव है कौन सा, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जब हो रहा था उस समय महाप्रभु क्या धूल धूसरित हो गए। जब धूल धूसरित हो गए तो उस समय क्या हुआ, महाप्रभु की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। वो अश्रु की धारा क्यों प्रवाहित हो रही है? क्योंकि महाप्रभु राधा जी के भाव में पूर्ण रूप से विभावित है। अब उन राधा जी के भावों में महाप्रभु विभावित होकर अश्रु धारा प्रवाहित कर रहे हैं। वो अश्रु धारा क्यों आ रही है? क्योंकि कृष्ण मथुरा से वृंदावन चले गए हैं। जब कृष्ण मथुरा से वृंदावन चले गए तो राधा जी के हृदय में अतीव क्या है, विरह वेदना है। अब वो विरह वेदना क्या है, बहुत ही सहन होने लगे राधा जी से, मतलब महाप्रभु राधा जी के भाव में है। तो उस विरह की एक झांकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे दीदी लोग प्रस्तुत करेंगे। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उस विरह की एक झांकी यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और महाप्रभु को क्या हो रहा है, बैठ जाओ। कुछ लीला स्मरण हो रही है। क्या लीला स्मरण हो रही है? श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़प रही है और इतने समय में एक सखी आती है और एक सखी आके क्या बोलती है, हे राधिके कृष्ण मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं। अब राधा जी जब ये स्मरण श्रवण करती हैं तो राधा जी के हृदय में बहुत सुंदर भाव प्रकट हो जाता है। अब जब बहुत सुंदर भाव प्रकट हो जाता है और ये समाचार मिल जाता है तो इस समाचार को पाकर राधा जी इस विरह में भी क्या करती हैं, कृष्ण की सुख की अभिलाषा करती हैं। अब राधा जी की एक ही अभिलाषा रहती है कि कृष्ण को सुख कैसे प्रदान करें। अब राधा जी जब ये श्रवण करती हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, मेरे प्राण गोविंद वृंदावन में पधार रहे हैं, तो इसलिए वृंदावन की जो कुंज हैं उनको क्या करें, हम सुंदर रूप से सजाएं। ये अभी जो यहाँ पे प्रस्तुत होगा, क्या होगा, तुम्हारा कुंज सजाए लो। तो इसमें कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ गोविंद वृंदावन में पधार रहे हैं, इसलिए वृंदावन के कुंजों को अतीव सुंदर रूप से सजाना है। राधा जी कह रही है हम दुखी हैं तो क्या हुआ, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेम का क्या तात्पर्य है, ना गानी आपन सुख सबे वांछी तार सुख आमार तात्पर्य। प्रेमी प्रेमिका का वैशिष्ट्य क्या है, उनके प्रेम का वैशिष्ट्य क्या है कि वो अपने दुख को दुख नहीं मानते, एकमात्र अपने प्रियजन का सुख कैसे हो, उसके सुख को विधान किस तरह से करें, एकमात्र उनका यही सदा सर्वदा चिंतन रहता है। जैसे इस पे राधा जी क्या कह रही हैं कि मेरे प्राणनाथ गोविंद वृंदावन में पधार रहे हैं और वृंदावन में जो कृष्ण की लीला स्थलियां हैं, जो कुंज हैं, वो क्या है, धूल से धूसरित हो रहे हैं।
अब उन कुंजों को सुंदर रूप से सजाना है और कैसे उल्लास के साथ सजाना है। राधा जी का चित्त क्या है, बहुत प्रसन्न है। अब उस प्रसन्न चित्त से क्या कह रहे हैं कि कृष्ण जब वृंदावन में आएंगे और आकर के देखेंगे कि अरे मेरे विरह में तो क्या हुआ, ये पूरा ब्रज धूल धूसरित हो रहा है, ये कुंज आदि धूल धूसरित हो रहे हैं, तो क्या कृष्ण को सुख होगा? सुख नहीं होगा। तो इसलिए राधा जी क्या विचार कर रही हैं, सब सखियों को बोलती हैं, आओ सब सखियों हम मिलके क्या करें, हमारे प्राणनाथ गोविंद के आगमन में, उनके आने के उसमें, आने की प्रसन्नता में, चित्त में क्या है, बहुत उल्लास है। और हम क्या करें, उस कुंज को, उस वृंदावन को सुंदर रूप से सजाएं, क्योंकि प्राणनाथ गोविंद आएंगे तो क्या देखेंगे कि मेरी गोपियां और मेरी प्राण प्रियतमा श्रीमती राधिका ने इस ब्रज को कितने सुंदर रूप से सजाया है। तो इन्हीं भावों को बहुत सुंदर रूप से आज आप सबके सामने ये सब हमारे भक्त लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरी करबद्ध विनम्र प्रार्थना है कि आप सब क्या करें, इस सुंदर भाव को, पूर्ण चित्त को स्थिर करके आस्वादन करने का प्रयास करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च Again we are coming online. Now we are stopping. Then online.